हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। यानी RPSC लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी कर रहे हैं और आज आपकी 3rd यूनिट ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आज का टॉपिक है OCLC और OCLC का टॉपिक ख़त्म होते ही आज आपकी 3rd यूनिट ख़त्म हो जाएगी। और 3rd यूनिट ख़त्म होते ही आपके लिए एक राहत की सांस मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए कि आपका 50% सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। दूसरी कंप्लीट की क्या बात होगी, यानी कि दूसरा आपका आज के बाद यानी कि कल से आपके शुरू हो जाएंगे सारे के सारे मॉक टेस्ट की सीरीज। तो मॉक टेस्ट आपको किस तरह से मिलेंगे, जिस तरह से आपको NTT और इस तरह के मॉक टेस्ट मिले वो इस तरह से मिलेंगे। और NTT वाले स्टूडेंट का जो सिलेबस है उसको इसलिए रोक दिया गया है, जो बच्चे NTT की तैयारी करते NTT का सिलेबस इसलिए रोक दिया गया है क्योंकि NTT में थोड़ा सा फेरबदल होने के चांसेस हैं, इसलिए उसमें NTT का सिलेबस रोका गया था। ठीक है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा जब दोबारा तैयारी शुरू करूँगा। लाइब्रेरी का जो सिलेबस है हमारा 50% से ज़्यादा कवर हो गया है, यानी कि 3rd यूनिट आज बच रही है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए आज लास्ट टॉपिक हम 3rd यूनिट का कंप्लीट करते हैं और यानी कल से हम क्या करना है, हमें मॉक टेस्ट की सीरीज़ शुरू कर देंगे। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि जितने भी आपके मॉक टेस्ट के जितने भी PDF हैं वो सारे के सारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिलेंगे। और मॉक टेस्ट के PDF डाउनलोड कर के रखने का मतलब, या डाउनलोड करने का ऑप्शन देने का मतलब ये है आपको कि जितने भी आपके 10 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे या 20 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे मॉक टेस्ट में, उनको पहले यहाँ वीडियो में करना है, उनके सारे के आंसर देने हैं और फिर आपको क्या करना है, उसके बाद आपको उस पेपर को यानी कि मॉक टेस्ट नंबर 1, 2, 3 स्टार डाउनलोड करके खुद प्रैक्टिस करके देखने हैं। यानी कि जितने भी क्वेश्चन मॉक टेस्ट में कराए जाएंगे सारे के सारे आपको आने चाहिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए। यानी कि आपसे कोई भी कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए, एकदम सरप्राइज टेस्ट लिया जाए या फिर कुछ भी लिया जाए, आपको पेपर में ये नहीं कि ये क्वेश्चन मुझे आता नहीं, याद नहीं है, वो हो गया, फलाना हो गया, ढिकड़ा हो गया, कोई भी एक्सक्यूज़ मत देना उस टाइम पर। इस चीज़ का ध्यान रखो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, आपसे कोई सोते हुए क्वेश्चन पूछेगी, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या है, और बिना ऑप्शन देखे हुए आंसर बताने की कैपेबिलिटी आप में डेवलप होनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यानी कि आज का टॉपिक क्या है, OCLC। क्या टॉपिक है, OCLC। सबसे पहली बात आती है OCLC है क्या। ठीक है, सबसे पहले क्या पूछा जा सकता है आपसे कि OCLC है क्या। अब OCLC है क्या, OCLC तो हम कई बार पढ़ चुके हैं भाई। OCLC की फुल फॉर्म सबसे ज़्यादा पूछी जाती है। सबसे पहला नंबर आपका डालते हैं हम, ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर। ये है आपकी फुल फॉर्म OCLC की, जो कि क्या करी जाती है, पूछी जाती है। अब OCLC की फुल फॉर्म पता चल गई आपको, OCLC एक सेंटर है, ये पता चल गया। अब इसके कहानी आपको पता होना चाहिए, ये है क्या। यानी कि OCLC USA का एक लाइब्रेरी नेटवर्क है। लिखिए, OCLC USA का एक लाइब्रेरी नेटवर्क है, लाइब्रेरी नेटवर्क है। ये क्या है, नेटवर्क है। तो अब क्या हुआ, 1967 में ये क्या करा, इसको राज्य के कॉलेज विश्वविद्यालय के अध्यक्षों ने कंप्यूटरीकृत जो था प्रणाली विकसित करी थी। उसमें कहीं ना कहीं कॉलेजों में लाइब्रेरी सेंटर की स्थापना के लिए, जिसमें क्या कहा, शैक्षिक संस्थानों में पुस्तकालय संसाधनों को साझा कर सकते थे। क्या कर सकते थे, साझा कर सकते थे। और एक इसके लिए था, अमेरिका के जो लाइब्रेरी के लिए, अमेरिका के कॉलेज और यूनिवर्सिटी के एक तरह से कंप्यूटरीकृत प्रणाली को स्थापित करने के लिए, विकसित करने के लिए इसको लाया गया था। और धीरे धीरे बढ़ते आपका OCLC कहीं ना कहीं एक तरह से ये पूरे यानी कि पूरे उसमें यानी कि
इसकी स्थापना जो हुई थी, यानी इसकी स्थापना लाइब्रेरी ऑटोमेशन, लिखिए, इसकी स्थापना लाइब्रेरी ऑटोमेशन अग्रणी फ्रेडरिक किलगोर के मार्गदर्शन में की गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब क्या हुआ, 1977 में OCLC के एक तरह से आरोहित सदस्यों के शासन यानी कि संरचना को बदलाव को अपनाया गया, जिसमें क्या करा गया, बाहरी पुस्तकालय के सदस्य बनाने और क्या ही न कहीं आपके लिए एक तरह से बोर्ड के चुनाव में भाग लेने की एक तरह से बात करी गई। फिर आया यानी कि OCLC जो 1981 में निगमों के कानून और उनके नामों को ऑनलाइन कंप्यूटर के लाइब्रेरी सेंटर के तौर पर करा गया। क्या करा गया, OCLC, और जिसे आप क्या कहते हो www.oclc.org बन गया था। किसमें, आपका 1981 में। कब बना था, 1981 में क्या आया था, में निगम का कानूनी नाम ऑनलाइन कंप्यूटर सेंटर था, यानी कि OCLC था। ठीक है, अब OCLC का अगर आपसे कभी उद्देश्य पूछे जाए, उद्देश्य क्या है भाई, उद्देश्य क्या होते हैं, ये क्या है, कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटरकृत एक तरह से लाइब्रेरी का यानी पुस्तकालय नेटवर्क की स्थापना करी गई। रख रखाव और संचार करना, पुस्तकालय के उपयोग, स्वयं पुस्तकालय और पुस्तकालय अध्यक्ष के विकास को बढ़ावा देने के लिए करा गया। ठीक है, अब फिर आती है पुस्तकालय में जो एक तरह से आप जैसे पाठक है यानी उपयोगकर्ता और पुस्तकालय के जो चीज़ें हैं, यानी पुस्तकालय के उपयोगकर्ता और पुस्तकालयों के लाभ के लिए प्रक्रिया को एक तरह से उत्पादन और प्रदान करने की बात आ गई। फिर आती है व्यक्तिगत पुस्तकालय संरचनाओं के लिए पुस्तकालय संसाधनों की उपलब्धता को बढ़ावा और उसकी प्रति इकाई को पुस्तकालय की एक तरह से वृद्धि करने के लिए। भाई आप ये बताओ, आप कोई चीज़ बनाओगे, ये थोड़ी कि उसका डाउनफॉल करने के लिए बनाओगे, उसको क्या करोगे, अपग्रेड करने के लिए। तो OCLC भी जैसे कि आज के टाइम पे हमारे कंप्यूटर के लाइब्रेरी की किस लिए ज़रूरत पड़ी है हमें, भाई अब आपका कोरोना का टाइम था, कोरोना का टाइम आप ये थोड़ी कि बाहर जा सकते हो, अब आप रात का टाइम है, रात के टाइम थोड़ी लाइब्रेरी में जाके उसे एक्सेस कर सकते हो। तो इसलिए कहीं ना कहीं आपकी ऑनलाइन लाइब्रेरी को लाया गया था कि आप रात दिन किसी भी टाइम अपने क्या है घर से भी, कहीं से भी, किसी भी दुनिया के कोने से भी लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो, लाइब्रेरी को यानी ऑनलाइन लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हो। इसलिए कहीं ना कहीं आपकी लाइब्रेरी लाई गई थी। फिर आता है दुनिया भर में वैज्ञानिक साहित्य और जो शिक्षण ज्ञान था, सूचना के लिए निरंतर जो भंडार जो हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, उसको क्या है, उपयोग को आसान करने के लिए। अब ये मान के चलिए एक कमरा है, एक कमरे में मैक्सिमम 10,000 किताब आ सकती हैं। अब हमारे पास आ गई जी 20,000, अब 10,000 कहाँ रखें। तो यही कहीं ना कहीं अब क्या है, एक डाटा यानी कि एक डाटाबेस पे तैयार किताब रखी है, उसे डाटाबेस को बढ़ाया जा सकता है, उसमें किताब ऐड करी जा सकती है। तो ये भी कहीं ना कहीं इस चीज़ के लिए बात आई थी। फिर आती है इसकी यानी कि सदस्यता में क्या था, OCLC जो था, OCLC के सदस्य पुस्तकालय मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा संघ जो बना। ठीक है, अब इसमें दुनिया भर में कहीं ना कहीं क्या है, दुनिया भर में 96 देश और क्षेत्रों में 53 यानी 53,000 से अधिक पुस्तकालय के यानी कि सामग्री का पता लगाया गया, यानी कि 53,000 से अधिक
पुस्तकालय सामग्री का पता लगने, अधिग्रहण करने, सूचना के लिए एक तरह से OCLC सेवा को उपलब्ध करा गया। यानी कि इसके लिए क्या करा, सेवा उपयोग करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आती है इसकी कार्य गतिविधि, यानी कार्य और गतिविधि के बारे में आपसे आता है। कार्य जो आपका वेब डीवी आता है, वेब डीवी आपने, यानी कि वेब डीवी क्या है, ऑनलाइन डीवी क्लासिफिकेशन जो है, यानी कि डीवी डेसिमल वर्गीकरण जो है, OCLC डीवी जो है डेसिमल वर्गीकरण प्रणाली का प्रबंधन करता है, जो दुनिया भर में सबसे यानी कि व्यापक रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर कैटलॉग और मेगा डाटा, यानी कि आपका क्या जितना भी डाटा आ रहा है, भाई किताबें ऑनलाइन चलेगी तो ये थोड़ी कि उसमें कहीं ना कहीं स्टोर भी तो करना पड़ेगा, तो वो भी आपका मेगा डाटा के तरह काम करता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ओपन यानी ओपन तरह से आपका जैसे ओपन एक्सेस कैटलॉग सिस्टम है, तो वो भी इसके अंदर आ जाएगा। फिर आपका आ जाएगा डिजिटल रूप आ जाएगा, मानकीकृत आ जाएगा, इसमें प्रकाशन आ जाएगा। ये सारे के सारे आपके इसके अंदर ऐड होते चले जाएंगे। तो ये मैक्सिमम हमें इसमें OCLC में जो पॉइंट्स है वो आपको मैंने बता दिए हैं, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये था आपका छोटा टॉपिक। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू। और कल से आपका क्या है, आपके मॉक टेस्ट शुरू हो जाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना। चलिए, थैंक यू।